ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई और शिव बाबा ने आपके जरिए मुझे थामा भी हुआ है। अब मन में यह दुविधा है कि मेरी 2 बेटियां मैंने वहाँ ही छोड़ दी है। वह बहुत छोटी है। जैसे मेरे साथ हुआ उनके साथ भी वैसा ना हो। और वह कहाँ जाएगी, किस हालत में रहेगी। वह इतनी बड़ी भी नहीं है। तो ये मोह के कारण नहीं, सिर्फ एक जिम्मेवारी के कारण है। तो उनको भी एक अच्छा भविष्य हो, तो ये मन में संकल्प आया है। तो क्या करूं? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। ये बच्चियां आपके लिए बच्ची है, लेकिन वो आत्मा भी कई जन्म से आई हुई है, मना रीढ़ी आत्मा है। और वो हिसाब किताब आपके साथ भी है, आपके सास ससुर के साथ भी है, उसके पिता के साथ भी है। तो उसमें आपने जो भी कुछ किया है उन बच्चों के लिए ही अभी तक दुख झेला है। आपका दुख तो जैसे नर्क से भी खराब है। तो अभी ये जो विचार है वो विचार जिम्मेवारी का नहीं, कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म मोह है। जरा सोचो, अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? तो भी बच्चे तो बड़े होते हैं ना। रास्ते में किसी के माँ बाप है ही नहीं। कई माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, कई माँ बाप साथ में चले जाते हैं, ना उसके दादा दादी कोई नहीं रहते। तो क्या होता है? क्या ये वो बड़े नहीं होते? सब होते हैं। सबका हिसाब किताब है। बड़ा करने वाला अलग, जन्म देने वाला अलग, ये सब हिसाब किताब चुकतू होना ही है। तो पहले तो आपके मन में ये सोचना बंद करो कि ये छोटे हैं, उसका मेरे जैसा ना हो। और आपके जो सास उनके साथ कर रही थी वो आपको बांधने के लिए कर रही थी, क्योंकि आप उसको ऐसा देखे कि वो बच्चियों को अच्छी रीति नहीं रखती है, तो आप उनको छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि सबको पता है माँ बच्चों को नहीं छोड़ती है। तो वो आपको हथियार बना रही है। इसीलिए अगर अगर आप नहीं हैं तो आपकी सास उसको बहुत अच्छी तरह से रखेगी। और आप शुक्र मानो भगवान का कि उनके साथ उसके दादा दादी पापा सब है और पैसा भी है, तो उसके कोई कमी नहीं है। अभी बात रही आपकी, उसको अच्छा एजुकेशन देने की या जिम्मेवारी निभाने की। तो देखो, आपको अगर चाहिए कि आपकी बच्ची अच्छी रीति उसका जीवन जाए, तो यही आपको करना है कि यहाँ रहकर, अलग रहकर आप योग में पक्का बनो, अवस्था बनाओ और उसको अच्छा अच्छा भविष्य के लिए चिंतन करो। क्षमा याचना की कमेंट्री करके सबके साथ हिसाब किताब चुकतू करो, उनके भी चुकतू कराओ, आपके भी चुकतू करो और उस बच्चों का अच्छा भविष्य बनाओ। क्योंकि आपके साथ इतने साल से जो कुछ हुआ है उसके बहुत कड़े वाइब्रेशंस भी घर में हैं। और आपने जो वाइब्रेशंस क्रिएट किया है वो सब आपकी बच्चियों में सॉफ्टवेयर बन गया है। बड़ी का बना है, छोटी का बन रहा है। तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आप जैसी जिंदगी ना जिए, तो आपको उसको अच्छा सकाश देना है। वरना आप अगर वहाँ रहेगी
तो और ही उसका भविष्य शादी के बाद या बड़ी होगे तब आप बिगाड़ रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति और संकल्प की बातें हैं। तो ये वाइब्रेशन से हम जाने अनजाने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए आप अगर दूर होंगे तो आप अवस्था बनाकर उनको भी सुखी कर सकेंगे, आपको भी अपना अच्छा भाग्य बना सकेंगे। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत अच्छा चांस दिया है। दूसरा, मैंने आपको पूछा कौन कौन घर में है, इसका कारण यही है कि अगर आप अकेले हैं तो आप कहाँ भी सरवाइव हो सकेंगे, नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बच्चियां हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वहां तो आप रह ही नहीं सकेगी। और यहाँ भी भाई भाभी जो भी कुछ है वो थोड़ा दिन अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बच्चे बच्चे इकट्ठे होते हैं, ऐसा कुछ होता है तो झगड़े शुरू हो जाता है, और फिर तब आपकी जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। आप सबका हिसाब किताब नया बनेगा, नेगेटिव कर्म, पाप कर्म, और अंतमति गति नहीं हो सकेगी। अगर आप अकेले हैं तो आप कहाँ सेंटर में भी सेवा दे सकते हैं, और कहाँ ना कहाँ हम भी आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन दो बच्चियों के साथ जाना कहाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। और बच्ची जितनी बड़ी होगी आज के ज़माने के अनुसार बहुत उसको पालना करने में सब कुछ चाहिए, नहीं तो ये लड़कियां बिगड़ जाती है, तो ना करने का भी करती है। इसीलिए आपको ये अंदर जो भी चलता है नेगेटिव संकल्प, उसको स्टॉप करो। मैंने आपको कहा, आपको जो सेवा दी वो करना शुरू करो। इससे दो काम होगा, आपके दुआ का खाता भी बढ़ेगा और आपकी अवस्था भी बनेगी। और जितना हो सके उतना पुरुषार्थ में ध्यान दो, योग में पक्का बनो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, आपका योग चार्ट रखो, मुरली मंथन करो, सब ग्रुप है वो सब में ऐड करके रोज को रोज करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। आप देखना 6 महीने में आप तो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, इतनी अच्छी अवस्था हो जाएगी। और आज भी बाबा ने क्या कहा, हमें विश्व के स्नेही बनना है, परिवार के सिर्फ नहीं। तो विश्व का, क्योंकि वसुदेव कुटुंब ही विश्व का है, एक दो का नहीं। तो हम अभी जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के साथ उनके राज्य में आने के लिए करना है। तो हमें विश्व की सेवा करनी है, विश्व की जिम्मेवारी को निभाना है, परिवार सिर्फ नहीं। आपने बहुत कुछ किया परिवार को भी संभालने के लिए, अपनी शरीर को भी नहीं संभाला है तो भी नहीं सुधरे। इतना ही अगर आप विश्व के लिए करते तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाते। इसीलिए ये सब बातों को अच्छी रीति समझो और योग में पक्का बनते जाओ। ठीक है, ओम शांति। आपका जो प्रश्न है कि आपकी ये सास ज्ञान में होते हुए भी जंतर मंतर करवाकर बच्चियों को बीच में रखकर आपको कई बार बुला लेते थे, तो ज्ञान में होते हुए भी ऐसा करते हैं क्या? उत्तर है, देखो, हर एक का अपना अपना कर्म है और साथ साथ अपनी अपनी बुद्धि भी है। तो वो ज्ञान में है, लेकिन 33 करोड़ से 9 लाख होता है ना,
इसीलिए वो क्या कर रहे हैं वो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर रखनी है जिससे कोई भी चीज हमें हिला ना सके। वो जो कर रही है वो नए पाप कर्म बना रही है। हमें अगर उसमें हम भी फंस जाते हैं तो हम ही और पाप कर्म बनाते हैं। इसीलिए औरों को नहीं देखना है, हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है और अवस्था बनानी है। और इस चीज़ों ने ही वो लोग ने आपका एडवांटेज लिया है क्योंकि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं थी। ठीक है। ओम शांति।